आज सरकार उसी का है, सिस्टम उसी का है, ईडी सीबीआई सब उसी का है, तो आरोप तो लगना तय है। तो ये तो साम दाम दंड भेद यही कांग्रेस से सीख कर ये अपना काम कर रहे हैं। बदले की भावना है भाजपा के। क्या लालू प्रसाद यादव का बेटा जो तेजस्वी यादव था उस समय तो 7 क्लास या 6 क्लास से पढ़ता था, लेकिन एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को परेशान करना मेरी नज़रों में सही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जिस तरीके से लगातार अब सीबीआई और ईडी लालू परिवार के कई ठिकानों पर रेड मार रही है और इसको लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा किस तरीके से ईडी के द्वारा लालू प्रसाद यादव के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लालू प्रसाद यादव के करीबी अबू दोजाना के यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। लोगों से इस सिलसिले में बात करेंगे कि आखिर वो इस मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। आइए हमारे साथ। तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई द्वारा छापेमारी लगातार की जा रही है, क्या सोचते हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा प्रहार करना ये देश के लिए दुर्भाग्य है, राजनीतिक दुर्भाग्य है। आरोप तो लगा हुआ है ना? तो लगा हुआ है। आरोप के बीच में ऐसा झड़ी नहीं लगाना चाहिए जिसके इतने वृद्ध राजनीतिक व्यक्ति जो सम्मानित व्यक्ति था उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? मैम इसमें राय क्या बताएं, इस जगह पर तो हर तरह से ही भ्रष्टाचार है। हर जगह ही जो है से कि कुछ देने के बाद ही कुछ मिलता है। या मानना जाए तो 99% हम बिहारियों लोग के लिए आरजेडी लालू प्रसाद यादव हम लोग को बेकार बेरोजगार बनाकर घर में बैठा दिया, जो कि जिसकी स्थिति परिस्थिति आज तक हम लोग पूरा परिवार भुगत रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की लगातार रेड पड़ रही है? ये सब राजनीतिक नौटंकी है मैडम। ये सब राजनीतिक द्वेष के कारण लालू प्रसाद को फंसाया जा रहा है। देश का कोई भी ऐसा नेता राजनेता नहीं है जिसके पास काला धन नहीं है, और ख़ास करके जब से बीजेपी सत्ता में आई है अपने विरोधियों को, चाहे लालू प्रसाद हो चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन हो, सबको वो ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से किसी तरह से परेशान करके वो अपना किसी तरह से राज्य में सत्ता प्राप्त करना चाहती है। जी, लेकिन आरोप तो लगा हुआ है। आरोप आज सरकार उसी का है, सिस्टम उसी का है, ईडी सीबीआई सब उसी का है, तो आरोप तो लगना तय है। ये केस तो 14 साल पुराना है ना? क्या ये केस तो 14 साल पुराना? 14 साल केस पुराना बहुते लोगों के पास है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है केस को रफा दफा कर दिया जाता है। उनके साथ जो कोई भी जाता है वो जो है पूरी तरह से जो है राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। उनके विपक्ष में जो रहता है वो पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचारी हो जाता है। लालू प्रसाद से भी बढ़ के लोग भ्रष्टाचारी हैं, और जो बीजेपी के साथ हैं वो जो है राजा हरिश्चंद्र हैं, और बीजेपी के जो विरोध में हैं वो राजा हरिश्चंद्र नहीं है। किसी तरह से सांप्रदायिक द्वेष फैला करके देश में सत्ता, समूचे राज्य में सत्ता प्राप्त करना चाहती है, और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की रेड पड़ रही है लालू प्रसाद यादव के ठिकानों? अगर कोई गलत किया है तो भागेगा क्यों? अगर रेड पड़ रहा है तो उसका सामना करें, और इसका तो फायदा यही नहीं उठा रहे थे, कांग्रेस सरकार भी उठाई है। सीबीआई का फायदा तो कांग्रेस सरकार भी उठाई है ना। आज जितना भी, वो तो ये तो परंपरा ही है, जिसके पास सत्ता आएगा तो ये तो साम दाम दंड भेद यही कांग्रेस से सीख कर ये अपना काम कर रहे हैं जी। और आगे उसमें तो मान लीजिए कि जो कर रहे हैं तो जनता तो बस अभी तो एक ही बात है कि मोदी के साथ है। लालू परिवार का कहना है कि परेशान किया जा रहा है उनकी बहनों को, उनकी गर्भवती भाभी को। अरे परेशान क्यों करेगा कोई? परेशान क्यों करेगा कोई? परेशान तो कोई नहीं कर रहा है, सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो जनता तो करोड़ों जनता है जिसको जाइए मुखिया को परेशान कर रहा है, जाइए आम आदमी को कोई वोट नहीं दिया, कोई ये नहीं किया, तो परेशान तो दुनिया हो रहा है। अगर आप राजशाही परिवार परेशान हो रहे हैं तो उससे तो हम जनता का दुख तो जा नहीं रहा। जनता तो अपना दुख में है, जनता का भी तो दुख है। जनता के यहाँ डीएम नहीं सुनता है, प्रखंड में वीडियो नहीं सुनता है। अगर गलती से वार्ड पार्षद में अगर किसी को वोट दे दीजिए गलती से और दूसरा पक्ष जीत जाए तो देखिए उसका सत्ता का दुरुपयोग कैसे करता है। तो ये भी तो दुरुपयोग है। अब जहाँ पर आप सदुपयोग मानिए दुरुपयोग मानिए, सभी लोग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप जिस तरीके से ईडी की रेड पड़ रही है लालू? हमको कुछ नहीं कहना।
क्या कहेंगे आप लोग जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की लगातार रेड पड़ रही है? बदले की भावना है भाजपा के। क्या लालू प्रसाद यादव का बेटा जो तेजस्वी यादव था, उस समय तो 7 क्लास या 6 क्लास से पढ़ता था। उस समय का उसका घोटाला निकाल रहा है, जबकि हम लोग उसको बाहर में, हम लोग 6 क्लास 7 क्लास में कुछ जानकारी ना हो, और वो आज घोटाला माना जा रहा है। कितना घोटाला है, ऐसा भाजपा के दबाव डाला जा रहा है तेजस्वी के ऊपर। बाकी थैंक यू। तो लेकिन आरोप तो लगा हुआ है ना, 14 साल पुराना केस है, जमीन के बदले नौकरी का मामला है और सबूत भी है। सबूत इकट्ठा करके ही सीबीआई और ईडी अब छापेमारी कर रही है। आरोप लगाने के लिए कोई सबूत की जरूरत है? किसी को कोई भी आरोप लगा देगा, उस केस को 10 साल से 20 साल चलाइए, कोई नहीं, तारीख पर तारीख पढ़ते जाए। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पर आरोप लगा दीजिए। हाँ। बाकी तेजस्वी निर्दोष है। निर्दोष आपके ओके, हाँ। तो ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी चल रही है वो आपको लगता है नहीं होना? भाजपा की सरकार आने के बाद छापेमारी शुरू हुआ है, पहले क्यों नहीं हुआ था? पहले क्यों नहीं हुआ था? आप ही पूछे हैं। ये सब भाजपा का दबाव है। 24 आते आते और कई एक तरह के केस होगा ऊपर, ताकि उसका माहौल डाउन किया जाए। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? क्या मैडम, क्या जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का छापा जो है अब लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर लगातार पड़ रहा है, क्या कुछ सोचते हैं? जनता की राय हम जानना चाहते हैं। मैडम, हम ये बताना चाहेंगे कि ठीक है, ईडी सीबीआई पुलिस में आती है, पुलिस को पावर दिया गया है सीआरपीसी के अंतर्गत कि जहाँ भी रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होता है वहाँ पे पुलिस अपना पावर एक्सरसाइज करती है। लेकिन एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को परेशान करना मेरी नज़रों में सही नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ बना है, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, जो हमारा कानून कहता है, जो हमारा संविधान करता है, अगर उसके प्रावधानों को ध्यान में रख के काम होता है तो सही, अदरवाइज ये गलत है। तो आपके हिसाब से कि गलत है, लेकिन आरोप तो लगा हुआ है, सबूत लेकर के ईडी और सीबीआई अब जो है वो लगातार अब छापेमारी कर रही है और 14 साल पुराना नहीं ये केस। देखिए, केस कितना भी पुराना हो, अगर संदेह की स्थिति जहां भी बनती है, हालांकि ये होता है कि मान लीजिए कि बहुत छानबीन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला, तो बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो एक्यूज को जाता है, हमेशा वो बच जाएंगे। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत लंबा भी चलता है, लोगों का इसमें बेल भी होता है, जेल भी होता है, पैरोल भी होता है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता, मैं कानून का छात्र में कुछ कह नहीं सकता। मैम बिल्कुल, आपकी बातों से लगा कि आप कानून के छात्र हैं। और कोई लोग इस विषय पे कुछ कहना चाहते हैं? लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, नहीं तो देखिए क्या कुछ लोगों की राय थी वो हमने जाना। और तेजस्वी यादव भैया से पूछिए कि SC ST OBC का जो स्कॉलरशिप मिलता था वो कहाँ है? अभी जो पूरे बिहार में किसी को नहीं मिल रहा है SC ST OBC का, इसलिए तो घोटाले में वो अंदर जा रहे हैं। थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। आपका सवाल जरूर रखा जाएगा। तो क्या कुछ कहना था लोगों का वो आपने सुना। जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव को भी समन जारी किया गया है, लालू प्रसाद यादव के 25 ठिकानों पर कल ईडी की रेड पड़ी। इससे पहले भी सीबीआई द्वारा पूछताछ राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से किया गया था, और इसमें और क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों की राय क्या थी वो हमने जाना, और आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके बताइए। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।